श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी को बुलाकर समझाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, किष्किंधा में जाकर सुग्रीव को राज्य और लक्ष्मण को युवराज। लक्ष्मण जी जाते हैं, पुरजन वृंद को बुलाते हैं, मुनियों के समूह को बुलाते हैं और सुग्रीव जी को राज्य तथा युवराज का पद अंगद जी को देते हैं। इसके बाद भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी के साथ वही प्रवर्षण पर्वत पर, जहां देवताओं ने पहले ही एक गुहा को सजा सवार कर पहले से ही बना रखा है, प्रभु वहां रहते हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत बारिद पेट, गृही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देखी। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। और दामिनी दमक रहन घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। बिजली की चमक बादलों में नहीं ठहरती, ठीक वैसे जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। कि बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। अभूत घात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। भाई बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर जो बरस रहे हैं, तो उनकी बारिश की बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। कहते हैं कि छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चलती हैं, और ठीक उसी तरह जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। कि क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जस थोड़े धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। कह रहे हैं कि समिति समिति जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। और सरिता जल जल निधि महु जाई,
होई अचल जिम जीव हरि पाई। कि नदी का जल समुद्र में जाकर ठीक वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंत, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ। भाई पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। घास आ गई है, पगडंडी रास्ते जो है वो दिखाई नहीं पड़ते, समझ नहीं आते। ठीक उसी तरह जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त या लुप्त हो जाते हैं। तो अब आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं आज का प्रसंग वहीं से कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। चारों दिशाओं में दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदाई। तो दादुर ध्वनि और वेद ध्वनि की समता को यहां यानी दादुर ध्वनि को वेद ध्वनि की उपमा दी, दादुर ध्वनि को वेद ध्वनि की उपमा दिया, क्योंकि दोनों की ध्वनि समान। भाई जहां रघुनाथ जी बैठे हैं, रघुनाथ सरकार बैठे हैं, वहां चारों ओर से दादुर ध्वनि यानी मेढकों की बोलने की ध्वनि सुन पड़ती है। और दादुर चारों ओर जलाशयों के निकट बोल रहे हैं, चारों ओर जलाशयों के निकट बोल रहे हैं। और ब्राह्मण भी ग्राम के चारों ओर जलाशयों के निकट बैठकर श्रावणी किया करते हैं, अर्थात वेद पढ़ते हैं। दादुर की बोली सुहावनी लगती है पर समझ में नहीं आती, सुहावनी तो लगती है पर समझ में नहीं आती। और वेद पाठ सबको सुहावना लगता है, सुहावन होता है, लगता है, पर सर्वसाधारण के समझ में नहीं आता। और मेघ के गर्जन को सुनकर दादुर बोलते हैं। ठीक वैसे ही पूर्ण वैदिक यानी वेद ज्ञाता के वाक्य या वेद ज्ञाता के आह्वान को सुनकर विद्यार्थीगण वटुगण जोर से वेद घोषने लगते हैं। यहां घन और वैदिक, बटुगण और दादुर वृंद, नभ और ऊंचा स्थान, गरजना और पढ़ाना, शब्द करना और पढ़ना तथा ध्वन्यात्मक और स्वरहीन शब्द के उच्चारण से एक रूपक। वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। भाई साम वेदियों की श्रावणी भादों में होती है। मासी प्रोष्ठ पदे ब्रह्म ब्रह्मणा नाम विवक्षताम, अयम अध्याय समय साम गानाम उपस्थित। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। अर्थात भादों के महीने में वेद पढ़ने वाले सामवेदी ब्राह्मणों के लिए यह अध्याय का समय है, अर्थात उपाकरण काल है। सामवेद का प्रारंभ भादों मास में होता है, इसी से भादों वाले दोहे में वेद का पढ़ना लिख रहे हैं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। यहां पावस का वर्णन दो दोहे में है, पावस का वर्णन दो दोहे में।
पहले में सावन का वर्णन, दूसरे में भाद्रपद का वर्णन। इसलिए दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई वर्णन सावन में ही होना चाहिए था। भाई इसका वर्णन सावन में होना चाहिए, किंतु वर्णन भाद्रपद के दोहे में क्यों हो रहा है, ऐसी शंका किया जा सकता है। तो उसका उत्तर है कि दादुर धुनि तो दोनों महीनों में होती है, पर बटु समुदाय सामवेद की ध्वनि सावन की तीज को करते हैं, क्योंकि सामवेदों में सामवेदियों की श्रावणी उसी दिन पड़ती है। किस दिन? सावन की तीज को। और जिस भांति दादुरगण तालाब के किनारे बैठे बैठे ध्वनि करते हैं, उसी भांति तालाब के किनारे तीज के दिन बटु समुदाय श्रावणी करते हुए साम ध्वनि करते हैं। स्वर्गान का अर्थ नहीं होता, इसी से उसकी उपमा दादुर ध्वनि से दी। क्यों? क्योंकि उसका भी कोई अर्थ नहीं होता। और यहां बिटप और साधक में समता दिया कि नव पल्लव भय बिटप यनिका साधक मन जस मिले विवेका। तो बिटप और साधक में समता पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। भाई ग्रीष्म ताप से तपे वृक्ष तब वर्षा में नव पल्लव युक्त हुए, और साधक अष्टांग योग साधन में पहले क्लेश सहते हैं, तब उनको विवेक मिलता है। उसी तरह वृक्ष जड़ और अचल, साधक क्लेश सहने में वृक्षवत जड़ और अचल। वृक्ष में पल्लव फूट आए, साधक के मन में विवेक आ गया, किसी को सिखाना न पड़ा। 9 पल्लव का कारण वर्षा और ज्ञान का कारण साधन। तो साधक का तन वृक्ष, साधन ग्रीष्म ऋतु, साधक का श्रम ग्रीष्म का तीक्ष्ण घाम। और मोहराज समाज यानी काम क्रोध आदि ये पत्ते हैं वृक्ष के। साधन से काम आदि का अंतःकरण से दूर होना, पत्तों का झड़ जाना व सूख जाना। और साधन फल रूपी विवेक, इसी के लिए तो साधन किया था, वह पावस जल। साधक दुर्बल से हृष्ट पुष्ट और वृक्ष के पत्ते हरे भरे। तो इस प्रकार इनका एक रूपक है। साधक के तन रूपी वृक्ष से पत्तों का झड़ना कहा, और अब पत्तों का भरना मन में कहते हैं, यह क्यों? तो उसका उत्तर है कि पत्ता ऊपर से गिर गया, वृक्ष का पत्ता ऊपर से गिर गया, पर उसकी जड़ भीतर बनी हुई, जड़ तो भीतर बनी हुई थी, और उसी से फिर पत्ता निकला। इसी प्रकार अष्टांग योग साधन से मोह समाज रूपी काम क्रोध मोह मद मत्सर ऊपर से के पत्ते गिर गए, परंतु उसकी जड़ भीतर बनी हुई है। अर्थात मन ही में विवेक और अविवेक दोनों प्रकट होते हैं। अविवेक के स्थान मन में विवेक प्राप्त होने से ऊपर हरे हरे नए पत्ते के सदृश, नए पत्ते के समान साधक के तन से सब उत्तम साधन होने लगे। भागवत में उल्लेख है कि पहले मौन बैठे हुए मेढक मेघों का शब्द सुनते हैं और मेघों के शब्द को सुनकर बोलने लगते हैं। जैसे पहले चुपचाप बैठे हुए ब्राह्मण विद्यार्थी नित्य नियम समाप्त होने पर अपने गुरु जी का आह्वान सुनकर वाणी उच्चारण करने लगते हैं। भाई ग्रीष्म से तप्त होकर वृक्ष सूख गए थे, वे जड़ों द्वारा जल पान कर नए पत्र पुष्प आदि से अनेक देह रूप वाले हो गए। जैसे तपस्या करने से पहले दुर्बल इंद्रियों से शिथिल हुए साधक मनोकामना की प्राप्ति से स्थूल देह वाले हो जाते हैं। वेद ध्वनि, अब यहां देखिए वेद ध्वनि
और दादुर ध्वनि को समता। और वहां बालकांड में वेद ध्वनि को पक्षियों के कलरव की उपमा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी द्वारा दी गई कि भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। और यहां उसकी तुलना दादुर धुनि के साथ की गई। फिर ऐसी विषमता क्यों? तो इसका समाधान है कि भाई ऋग्वेद के परिशिष्टांत में वेद पाठ की 8 विकृतियां बताई गई हैं कि जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। तो इनके और भी 7 अवान्तर भेद हैं। अब पंडितगण विद्वान लोग जब अपने आश्रय दाता के यहां मंगल अवसरों पर वेद ध्वनि करते हैं, उस समय के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि सब उपस्थित विद्वान एक स्वर में स्वर मिलाकर वेद ध्वनि करें। जो जिस शाखा का पंडित तथा जिस विकृति का पूर्ण अभ्यस्त होता है, वह उस शाखा के तात्कालिक मांगलिक मंत्रों को यथा अवसर स्व अभ्यस्त ध्वनि में उच्चारण करता है। तो उस समय सभी विद्वानों का विभिन्न विभिन्न शब्द इस तरह एक में सन उठता है कि अलग से सुनने वालों को शब्द कलरव के अतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम पड़ता। न तो उस समय शब्द विन्यास अलग किया जा सकता है और न स्वर प्रभेद ही। इसलिए श्री राम जन्मोत्सव के आनंद में श्री दशरथ जी महाराज के अजीर में अनेक विद्वानों की जो अलग अलग 15 प्रकार से एक साथ ही वेद ध्वनि हो रही है, उसको प्रातः और सायंकाल में एक स्थान में एकत्रित हुए अनेकानेक पक्षियों के फुदुक फुदुक कर कलरव करने के समान कहा। अभेद पढ़ई जनु भटु समुदाय। भट यानी विद्यार्थी। भाई जब अध्यापक भटु समुदाय को वेदाध्ययन कराता है, तब प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थी को अलग अलग पाठ दिया जाता है। उस समय पहले तो अध्यापक स्वयं उच्चारण करके बताता है, पहले आदर्श वाचन करता है। तत्पश्चात सभी छात्र या बटु एक स्वर से उसी ध्वनि में उसकी अस्कृदावृत्ति करते हैं। और वेदों में इसी कारण अध्ययनकालीन वेद के विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकों की ध्वनि और शैली आदि की बरसाती मंडूकों की ध्वनि से तुलना की गई है। आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अर्क जवास पात बीनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे सुंदर राज्य एवं स्वराज्य में खल का उद्यम यानी उसका व्यापार धंधा जाता रहा। अखोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमिधर मही दूरी। धूल कहीं ढूंढने से नहीं मिलती। ठीक उसी तरह जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, भाई क्रोध करने से धर्म का पता भी नहीं रह जाता। तो अर्क जवास पात बिनु भयऊ, किस तरह? जस सुराज खल उद्यम गयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ। भाई ग्रीष्म ऋतु में जबकि अन्य पौधे बिना पत्ते के हो गए, तब अर्क और जवास यानी मदार और जवास के पत्ते बने रहे। और वर्षा ऋतु में जब सब वृक्ष पल्लव युक्त हुए, तब ये दोनों पल्लवहीन हुए, इनके सारे पत्ते झड़ गए। इसी तरह कुराज्य या परतंत्र राज्य में जब सब लोग दुखी होते हैं, तब खल सुखी होते हैं। और सुराज्य व स्वराज्य में जब सब सुखी होते हैं, तब खल दुखी होते हैं। तो यहां ग्रीष्म कुराज और वर्षा सुराज।
भाई मदार के पत्ते बड़े होते हैं और जवास के पत्ते छोटे होते हैं, और यहां दोनों को एक खल की उपमा देकर यह जन्माए कि खल के छोटे और बड़े सभी उद्यम नष्ट हो जाते हैं। पात बिनु भयऊ यह पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समता दिखाई कि जैसे मदार और जवास वर्षा में बने रहते हैं, केवल पत्रहीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह सुराज्य में खल बने रहते हैं पर उनका उद्यम नहीं रह जाता। भाई सब वृक्ष साधु है, अर्क और जवास यानी मदार और जवास खल है, तो अर्क और जवास के नाम दिए पर अन्य वृक्षों के नाम न दिए। कारण भाई पल्लव युक्त वृक्ष बहुत है, उनको कहां तक गिनाते फिरे, इससे उनको अनेक कह दिया कि नव पल्लव भय बिटप अनेका। और जो पल्लव रहित हुए वे सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं जो प्रसिद्ध हैं, और उनके नाम दे दिए कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ, इसलिए उन दोनों के नाम दे दिए। भाई सुराज्य में प्रायः सब सज्जन ही होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, ये प्रसिद्ध ही है, और वहां जो दो एक दुष्टात्मा होते हैं उन्हें सब जान लेते हैं, वे लक्कू हो जाते हैं, इसी से उनका पुरुषार्थ नहीं चल सकता, और सब उनको जानते हैं। अकरई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। भाई कहने का भाव कि वेद और पुराण में ढूंढो कि क्रोध करने से धर्म रहता है तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अधर्म को धूरी कहने का भाव कि खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, अकरई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, तो धर्म को धूरी कहने का भाव। जैसे धूरी सूक्ष्म वैसे ही धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म, धूरी बहुत वैसे ही धर्म बहुत, धूरी बहुत ठीक उसी तरह धर्म बहुत। वर्षा होने से धूरी का नाश, अक्रोध होने से धर्म का नाश। भाई जहां पानी नहीं पड़ता वहां धूली है, और जहां क्रोध नहीं वहां धर्म है, और कहते धर्म ही दूरी, धर्म ही दूरी का भाव यहां पर कि क्रोधी धर्म करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, क्रोधी धर्म करता है पर धर्म ही उसके निकट नहीं आता। कहने का तात्पर्य क्रोध करके जो धर्म किया जाता है उसमें धर्म नहीं होता, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। कि तापस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धरनी, भय न जामहि धान। तो क्रोध पाप का मूल है, इसी से धर्म पाप से दूर भागता है। तो यहाँ नीति और ज्ञान है। तो पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसे खलों का उद्यम जब तक चलता है तब तक वेद धर्म का पालन और प्रसार असंभव सा है। इसलिए कहते हैं कि राजा धर्मशील हो तब यह शक्य है, अन्यथा नहीं। सुराज का लक्षण देते हैं कि राजा काम क्रोध आदि विकार से रहित हो। भाई धर्म को धूल की उपमा देने में केवल एक गुण की ही समानता दर्शित की। धूल नीच है, अधर्मी कृतज्ञ, कि लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। और रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। तब धर्म को ऐसे नीच की उपमा, ऐसी विषयोपमा क्यों दी गई? तो उसका उत्तर कुछ इस तरह है कि इसमें प्रभु श्री राम जी के विचारों का प्रतिबिंब निहित है। श्री जानकी जी के विरह से प्रभु श्री राम जी का मन व्याप्त है।
रावण का विनाश किस तरह होगा इसका चिंतन चल रहा है कि काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। अब क्रोधानल से जब, क्रोध रूपी अनल से जब रावण का धर्म दूर हो जाएगा तभी उसका नाश होगा। यह विचार प्रभारी था और हुआ भी ऐसा ही कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। अब विभीषण का त्याग करते ही रावण भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। तो इस प्रकार रावण के धर्म यानी पुण्य का विनाश होने पर ही सेतु बंधन आदि रावण के विनाश के कार्य आरंभ हुआ। तो खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। भाई धूल कीचड़ हो गई, वर्षा की बूंदें पड़ी, जो धूल है वो कीचड़ हो गई। ठीक वैसे ही क्रोध से धर्म सूख जाता है और क्रोध धर्म अर्थात तामस धर्म बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य यहां हृदय रूप तामस भूमि पर मन रूपी आकाश से जब क्रोध रूपी नीर पड़ा तो धर्म रूपी धूल अघ यानी अनीति अविवेक रूपी पंख हो गया। धूल कहीं नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि वर्षा होने से कुपथ यानी अधर्म रूपी पंख बढ़ा, कीचड़ बढ़ गया। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध से अविवेक और अनीति की बाढ़ हो जाती है। तो शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। भाई अन्न से संपन्न पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। शशि यानी अनाज, अन्न, खेती, असंपन्न परिपूर्ण या भरे पूरे। तो शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। भाई अन्न से संपन्न पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी परोपकारी की संपत्ति शोभती है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। रात्रि में अंधकार और बादल होने से जुगनू प्रकाशित और शोभित है, मानो दंभियों पाखंडियों का समाज आ जुटा है। भाई खेती से पृथ्वी शोभित है तो इसमें खेती पृथ्वी की संपत्ति है। इस प्रकार शशि संपन्न सोहमहि में संपत्ति की उपकारी से शोभा कही गई। और अन्य प्रसंगों में पृथ्वी उपकारी है कि संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनि कई करनी। परंतु यहां उदाहरण, प्रस्तुत उदाहरण में उपकारी की संपत्ति जैसी शोभित हो ऐसा कहते हैं, अर्थात इसमें उपकारी से संपत्ति की शोभा कही। और ऐसा कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माते हैं कि संपत्ति से उपकारी की शोभा है और उपकारी से संपत्ति की। भाई संपत्ति हो और उपकार में न लगे तो अशोभित, और उपकारी हो पर उसके पास संपत्ति ना हो तो उपकारी होने से क्या लाभ। इससे अन्योन्य शोभा को यहाँ पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाए हैं। तो उपकारी कहने का भाव कि खेती से अनेक जीवों का उपकार होता है और ऐसे ही उपकारी की संपत्ति से बहुत जीवों का उपकार है। भाई खेती से पृथ्वी का कुछ उपकार नहीं है, केवल शोभा है पृथ्वी की। ऐसे ही उपकारी की संपत्ति से सबका उपकार होता है, पर उपकारी अपने उपकार में नहीं लाता। धर्मशील राजा के राज्य में कैसी स्थिति होती है यह यहां कहते हैं। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम। भाई मही ही सुराजा यानी उपकारी की संपत्ति है, और जिस राजा की मही शशि संपन्न नहीं है उसे समझना चाहिए कि वह धर्मशील नहीं है। तो शशि संपन्न सदा रह धरनी, तो ऐसा राम राज्य का वर्णन है।
अभूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। यह धर्मशील भानु प्रताप राजा के समय का वर्णन है। अब कुराज्य के लक्षण है कि द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब देव न बरसहि धरनी, भय न जाम ही धान। देवता पानी नहीं बरसाते, अब होने से धान नहीं जमता। तो निशितम घन खद्योत विराजा, कि रात्रि में अंधकार में, रात्रि के अंधकार में जुगनू सुहाते हैं। वो सोते हैं, दिन के अंधकार में नहीं सोते। क्यों? यद्यपि दिन में भी अंधकार होता है, तब दिवस मह निविड़तम। और यहां कहते हैं कि निशितम घन खद्योत विराजा। विराजा कब हो? कि रात्रि के अंधेरे में जुगनू राजते हैं और मेघों के होने से विशेष राजते हैं। और घन कहकर यह जन्माए, यह दर्शाए कि आकाश में जब चंद्रमा व तारागण कोई नहीं, क्योंकि मेघ है तो न चंद्रमा न तारा, तो चंद्रमा और तारागण कोई नहीं प्रकाश करते, तब खद्योत प्रकाश करते हैं, जुगनू प्रकाश करते हैं। ऐसे ही जहां कोई विद्वान वेद पुराण शास्त्र का प्रकाश करने वाला नहीं, वहां दंभी पाखंडी अपने दंभ और पाखंड की बातें कहकर अपना अपना प्रकाश अंधेरे में दिखाते हैं। परंतु जैसे खद्योत समाज से अंधकार दूर, खद्योत समाज से अंधकार दूर नहीं होता, वैसे ही दंभी अपने चमत्कार से अज्ञान तम को दूर नहीं कर सकते। बादल और वर्षा के अंधकार से आकाश छाया हुआ है, कोई नक्षत्र ग्रह नहीं दिख पड़ते, तब जुगनू चमकते हैं। और ऐसे ही कलि के पाप के छा जाने से वेद आदि का प्रकाश नहीं दिख पड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दंभ सर्वत्र चमचम होता है। तो निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदंभिन कर मिला समाजा। भाई सुराजा के अभाव में क्या होता है, यह यहां बता रहे हैं कि निश से ये बता रहे हैं कि राजा का प्रताप रूपी भानु नहीं है। निशितम से ये जन्माए कि राजा के अधिकारी, न्यायाधीश, संरक्षक दल यानी उनकी सुरक्षा फोर्स, पुलिस रूपी चंद्र और तारागण भी धर्मशीलता रूपी प्रकाश से रहित है। और जब राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्महीन, प्रभु पद विमुख होते हैं, तब राष्ट्र में, समाज में दंभी पाखंडी लोगों का समाज बढ़ता है और उनके विचार रूपी प्रकाश पर ही बहुजन समाज चलता है। राजा का प्रताप रूपी भानु तथा राज सत्ता का सुधाकर प्रकाशहीन हो गए, इसलिए संत रूपी सरोज कमल विकसित नहीं होते। और महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। कियारी भाई खेतों में थोड़े थोड़े अंतर पर दो पतले पतले मेड़ों के बीच की भूमि जिसमें बीज बोए जाते हैं, यानी मेड़ सहित उस भूमि को ही क्यारी कहते हैं। तो महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। महावृष्टि यानी वर्षा की बहुत झड़ी लगने से क्यारियां फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। और कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजई मोह मद माना। निराना यानी फसल के पौधों के आसपास उगी हुई घास आदि जो है उनको खोद कर दूर करना, जिससे पौधों की बाढ़ न रुके, या उन घास और तिनकों को निकालना ही निराना है। तो यहां कहते हैं चतुर किसान खेती को निराते हैं, यानी घास और तृण आदि निकाल फेंकते हैं। जैसे
पंडित विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग करते हैं। तो चली फूट महावृष्टि चली फूट की आ रही, तो चली फूट अर्थात फूट कर बह जाती है, ठिकाने नहीं रहती। ऐसे ही स्त्री स्वतंत्र होने से बिगड़कर बह जाती है। नारी क्यारी के समान है, अस्वतंत्रता महावृष्टि के समान। मानस प्रचारक श्री राम प्रसाद सुरन जी महाराज लिखते हैं कि यहाँ क्यारियां मर्यादा है और स्वतंत्रता जल है। अधिक स्वतंत्रता होने से स्वेच्छाचारिणी होकर स्त्रियां मर्यादा छोड़ देती हैं। जैसे अधिक वृष्टि से क्यारियों का जल दूसरे खेतों में चला जाता है। हितोपदेश में भी कहा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु अस्थविरे भावे नई स्त्री स्वातंत्र मरती। बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में स्त्री की रक्षा और देखरेख। स्त्री का पातिव्रत धर्म ही मानो पुल है जिसके दृढ़ होने की संभावना से ही घर आपका चलता है। तो कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजई मोह मद माना। चतुर विशेषण दिया, कृषि निरावहि चतुर किसाना। क्यों? क्योंकि तृण को निकालकर खेती की रक्षा करते हैं, यही किसान की चतुरता है। मोह मद मान क्या है? ये तृण है, और इनको हृदय से निकालकर भक्ति रूपी कृषि की रक्षा करना बुद्धिमान की चतुरता है। मोह मद मान को त्याग कर भजन करना चाहिए कि परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। अब बुध का भाव कि मोह मद मान का त्याग बुध ही कर सकते हैं, अबुध नहीं। कि पुरुष कुजोगी झिमी उर्गारी मोह बिटप नहीं सकही उपारी। भाई तृण बोया नहीं जाता, स्वयं उत्पन्न हो जाता है। घास ओस बोई ना जात, घास तो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह पाठशालाओं में तो अनेक प्रकार की लोक और परलोक हितकारी विद्या ही पढ़ाई जाती है। चोरी चमारी नहीं पढ़ाई जाती, पर प्रकृति शरीर में उनके न सिखाए जाने पर भी अनेक दुर्गुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पंडित लोग इन्हें धीरे धीरे त्याग कर देते हैं, पंडित यानी विद्वान लोग इन्हें धीरे धीरे त्याग कर देते हैं, नहीं तो वे उत्तम गुणों को दबा दें। जैसे तृण या घास गेहूं आदि अन्न को दबा देता है। इसीलिए चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनी का ऋण और पोत दिया जाएगा, भूषण आदि बनेंगे, पेट भी भरेगा, ब्याह आदि यानी सभी कार्यक्रम भली भांति होंगे। और यहां बुध किसान, हृदय खेत और मोह आदि तृण है, गुरु धनी है, गुरु का उपदेश पोत और अन्न का विक्रय राम पंचांग का बोध है। स्वराज्य में राजा को धर्म रक्षण में कैसा सावधान रहना चाहिए यह यहां बताते हैं। जब नारी वर्ग ही बिगड़कर अधर्म प्रवाह में बहता है तब राष्ट्र में धर्म का नाश होता है। भाई खेत की बात करते हैं, अति वृष्टिर ना वृष्टिर मूसका सलभा सुकाह प्रत्यासन्नाश्च राजानः। ये 6 खेती के और राष्ट्र के विप्लव होते हैं, इनको ईति कहते हैं। कि ईति भीति जैसे पाकत साली, ईति भीति जैसे पाकत साली। और फिर कहते ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। चतुर किसान का उल्लेख यह ध्वनित करता है, यह उपदेश करता है कि धर्मशील राजा को भी नीति में निपुण होना चाहिए और मोह मद मान विहीन बुद्धिमान भी होना चाहिए, नहीं तो खलों के उद्यम न टलेंगे।
और देखियत चक्रवाक खगनाही, कलि पाई जिमि धर्म पराही। चक्रवाक पक्षी नहीं देख पड़ते, जैसे कलि को पाकर धर्म भाग जाते हैं। और उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। और उसर में वर्षा तो होती है पर तृण भी नहीं जमता। जैसे भगवत भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। तो देखियत चक्रवाक खगनाही, कलि पाई जिमि धर्म पराही। भाई वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। वे भागकर मानस सरोवर पर चले गए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, मानस सर में रहने के लोभी चक्रवाकों ने अपनी स्त्रियों सहित प्रस्थान किया। इसी प्रकार कलि को पाकर लोगों में धर्म दिखाई नहीं देता। पुस्तकों में लिखा रहता है कि सकल धर्म विपरीत कलि, कल्पित कोटि कुपन। पुण्य पराई पहाड़ नग, दुरे पुराण सद ग्रंथ। भाई धर्म वृषभ रूप है और कलयुग कसाई रूप है। धर्म वृषभ रूप और कलयुग कसाई है। इसी से कलि को देखकर धर्म का भागना कहते हैं। पहले कहा कि करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी हो, यहां कहते हैं धर्म पराही। कहने का भाव कि क्रोध धर्म को भगाता है और कलि को देखकर धर्म स्वयं भागते हैं। क्रोध में मनुष्य अपने सामने दूसरे को रहने नहीं देना चाहता। जैसे परशुराम ने कहा, बेग करहु किन आखिन ओटा। और कलि अधर्म मूल है। अधर्मी राज्य में धर्म रहता ही नहीं। अवसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। तृण की उत्पत्ति हेतु वर्षा। तृण की उत्पत्ति का हेतु कौन है? कारण वर्षा है। इसलिए हरिजन के हृदय में काम होने का भी हेतु या कारण होना चाहिए। तो वह हेतु क्या है? वह हेतु है अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ के भोजन। पर तो भी इनके हृदय में काम उत्पन्न नहीं हो पाता। सब पृथ्वी पर तृण जमता है किंतु ऊसर पर नहीं जमता। सारी पृथ्वी पर बारिश में तृण घास निकल आती है किंतु ऊसर में नहीं निकलता। ऐसे ही सबके हृदय में काम उत्पन्न होता है पर हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण? कारण यह हरिजन पद में जन्मा दिया, अर्थात ये तो हरि के जन हैं। इनकी रक्षा हरि करते हैं। हरि से काम डरता है। हरि सिंह है, काम हाथी है। तो कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। हरिजन पद से ये जन्माए कि इनके हृदय में हरि है, श्री हरि है। इससे काम आदि वहां नहीं जा सकते। कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत सर मद माना। और जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। वे हरि हैं, इसलिए उनके सब दुखों को हरण करने वाले हैं। और प्रभु की प्रतिज्ञा है यही है कि बालक सुत समदास अमानी, करऊ सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो भक्तों के उत्तम भोजन पाने पर किसी ने आक्षेप किया है कि साग पात जे खात हैं, तिन्हें सतावत काम, हलवा पूरी जो चखई तिनकी जानई राम। तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने उसका उत्तर भी यहां दे दिया कि भगवत जन भगवत प्रसाद ही पाते हैं, अनर्पित नहीं पाते। प्रभु को अर्पित करके ही पाते हैं। इसी से उनमें विकार नहीं होता। और जो हलवा पूरी समझ कर पाते हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। भगवान और भगवत चरित्र दोनों अभेद है कि कंदर्प नाग मृगपति मुरारी, यह भगवान के प्रति कहा। और
काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। यह चरित्र के विषय में कहा। कहने का भाव यहां यह कि वे भगवान या भगवत चरित्र का ही मनन किया करते हैं, भगवत चरित्र का ही मनन किया करते हैं। इससे उनके हृदय में काम आदि से विघ्न नहीं होता। और ऊसर पृथ्वी बहुत अधिक रेहमयी होती है, इसी से वर्षा जल उस पर निष्फल जाता है, उस पर घास आदि भी तृण भी नहीं जमता। उसी प्रकार भगवत भक्तों के हृदय श्री राम पंच अंग पंचांग नाम रूप लीला धाम धारणा रूपी रेह में होते हैं। भोग रूपी वर्षा जल से उनमें काम आदि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते। भगवत प्रसाद भोजन, भगवत प्रसाद माला अतर आदि धारण, भगवत उत्सवों में भगवत संबंधी गीत श्रवण करने और नृत्य आदि देखने से हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। तो विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीवों से भरी हुई पृथ्वी शोभायमान है। जैसे सुराज्य और स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़ती है, अर्थात प्रजा की बढ़ती से राजा और राज्य की शोभा है। कि जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। भाई जहां तहां अनेक पथिक यानी बटोही थक कर ठहर गए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। प्रजा बाढ़ जिमि सुराजा, तो प्रजा बाढ़ को विविध जंतुओं की उपमा देने के पीछे का भाव यह कि कलयुग में कदाचित सुराज्य या स्वराज्य हो जाए तो प्रजा की संख्या बहुत बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी, पर वह प्रजा केवल वर्षा काल में बढ़ने वाले जंतुओं के समान दुर्बल, क्षुद्र, मशक दंशों के समान परपीड़क और अल्पायु होगी। तो कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाय, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। भाई कभी पवन बड़े जोर से चलता है जिससे मेघ जहां तहां गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुपुत्र के पैदा होने से जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई, कुल के श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, भिन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में घोर अंधकार हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, कभी अंधकार हो जाता है कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान का नाश होता है और अच्छे संग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो एक पवन के चलने से अनेक मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वैसे ही एक ही कपूत से अनेक सद्धर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में मेघ मुख्य है, इसी से वर्षा के आरंभ में मेघ का आगमन कहा कि बरखा काल मेघ नभ छाई, और वर्षा के अंत में मेघ का नाश का मेघ विलाही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सत्संग से ज्ञान की उत्पत्ति में विलंब नहीं होता और कुसंग से ज्ञान के नष्ट होने में देर नहीं लगती। जैसे क्षण में सूर्य छिप जाते हैं और क्षण में प्रकट हो जाते हैं। वर्षा के प्रारंभ में विष्णु भक्त का दर्शन कहा कि गृही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कह देख, और अंत में सुसंग से ज्ञान की प्राप्ति कहा कि बिन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। तो यहां पहले विनाश कहकर पीछे उपजय कहकर ज्ञान की उपज यानी ज्ञान के उदय पर प्रसंग की समाप्त किया। विनाश की समाप्ति विनाश पर नहीं समाप्त किया। भाई कपूत जो होते हैं लोक वेद और कुल तीनों के प्रतिकूल कर्म करते हैं। वह कपूत प्रतिकूल कर्म करता है तीनों के, किसके? लोक वेद और कुल के। इससे कुल के सद्धर्म का नाश हो जाता है और धर्म रूपी मेघ कुल रूपी नभ में
पाप कर्म रूपी वायु की प्रचंडता से नष्ट हो जाते हैं। तो इस दोहे में भी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के विचारों का प्रतिबिंब है। वर्षा बीत गई, सीता जी की सुध न मिली, इसलिए यह विचार करते हैं कि यदि मैं सीता जी को प्राप्त न कर सकूं तो मेरे कुल की अब कीर्ति होगी और स्वर्गस्थ मेरे पिता मुझे कुपुत्र कहेंगे। पुलत्स्य कुल में रावण कुल कलंक पैदा हुआ, उसको दंड देना आवश्यक है, पर सुग्रीव की सहायता बिना सीता जी की खबर कैसे मिलेगी। मित्र कार्य सुग्रीव न करेगा तो वह कुल कलंक ही होगा, पर वह मेरा मित्र है, उसे सुपंथ पर लाना भी मेरा कर्तव्य है। भाई सुग्रीव को सुसंग से ज्ञान हुआ था, पर विषय और विषयी लोगों के कुसंग से वह नष्ट हो गया। और जब उसे पुनः सुसंग होगा तब ज्ञान रूपी भानु प्रकाश विरोधक विषय मोह रूपी मेघ पटल का नाश सद्गुरु वचन रूपी वायु से होगा। जब पवन सुत के उपदेश से मोह नष्ट होगा तब वह कार्य में तत्पर होगा। तो भक्तजन, अब इसके आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, क्या प्रसंग दिया, उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय